नमस्कार। YouTube के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जी हाँ, परिंदों को मंजिल मिलेगी, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वे लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं, जिनके हुनर बोलते हैं। ऐसी ही उम्मीद के साथ आज का ये लाइव टेस्ट शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, सभी आप तैयार होंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। लीजिए, आज का पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। राणा रायमल की छतरी कहाँ पर बनी हुई है? राणा रायमल, ध्यान से समझिएगा। आज के इस टॉपिक के अंदर राणा रायमल और राणा सांगा से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। राणा रायमल की छतरी कहाँ पर बनी हुई है? देवारी, जावर, देसूरी, उदयपुर। राणा रायमल ने मेवाड़ के अंदर कृषि को प्रोत्साहन दिया। राणा रायमल के द्वारा कृषि को प्रोत्साहन दिया गया। राणा रायमल का शासनकाल मेवाड़ के अंदर सुख शांति का शासनकाल था। इनके समय तालाबों के खूब सारे निर्माण हुए, खूब सारे तालाब बनाए गए। मैं बोलता हूँ कई बार, RSS तालाब बनाए गए। RSS, आर का मतलब राम, एस का मतलब शंकर और एस का मतलब सम्या, संकट। ऐसे तालाब बने थे। ये थे राणा रायमल। राणा रायमल के छतरी कहाँ बनी हुई हैं? राणा रायमल की छतरी जावर में बनी हुई है। जावर कहाँ पर है? जावर उदयपुर में है। जावर के अंदर चांदी, शीशे, जावर के अंदर चांदी, शीशे और जस्ते की खानें मिली थी। किसके समय? वो आप बता दीजिए उत्तर दे करके, ये किसके समय मिली थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा राणा रायमल। अगला प्रश्न, संग्राम सिंह किसकी सहायता से मेवाड़ के राणा बने थे? संग्राम सिंह किसकी सहायता से मेवाड़ के राणा बने? संग्राम सिंह द्वारा एक उत्तराधिकारी युद्ध लड़ा गया था। उत्तराधिकारी युद्ध के अंदर उनकी आंख चली गई थी, आंख, और उनके ऊपर तलवार से वार किसने किया था? तलवार से वार उनके बड़े भाई ने किया था, जिसका नाम था पृथ्वीराज सिसोदिया। पृथ्वीराज सिसोदिया को उड़ना राजकमर कहते हैं। पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी ताराबाई के नाम पर अजमेर में तारागढ़ बना हुआ, जिसे गढ़ बिठली भी कहते हैं। उसी पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर बनी हुई है। सिरोही के राजा जगमाल देवड़ा द्वारा जहर के लड्डू देने से पृथ्वीराज सिसोदिया की मृत्यु हो गई थी। उसी पृथ्वीराज सिसोदिया ने संग्राम सिंह पर वार किया था। उस समय सारंग देव ने बीच में उस वार को अपने ऊपर ले लिया। तब कहा जाता है, पीथल खग हाथा पकड़ सांगा कियो बार, पीथल खग हाथा पकड़ सांगा कियो बार, सारंग झेले शीश पर उन पर सांग उबार। वाह वाह वाह, क्या बात है। सारंग देव ने अपने शीश पर ले लिया, उन पर सांग उबार रहेगा। उसके बाद में राणा सांगा किसकी सहायता लेते हैं? करमचंद पंवार की लेते हैं, और इनको किसकी उपाधि दी गई? रावत की उपाधि प्रदान की गई। ये लीजिए, सिरोही के किस राजा ने राणा सांगा का साथ दिया था? सिरोही के कब साथ दिया था? खानवा युद्ध के समय साथ दिया था। वो सिरोही के राजा कौन थे? सुल्तान देवड़ा, अखेराज देवड़ा, राम सिंह देवड़ा, हीर सिंह देवड़ा, राम सिंह देवड़ा नाम से कोई सिरोही में राजा नहीं हुए। अखेरा देवड़ा, सुल्तान देवड़ा वो पहले राजा सिरोही के थे जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की। याद करिए मेरे प्यारे दोस्तों, 1583 ईस्वी के अंदर, याद है ना आपको, दातानी का युद्ध लड़ा गया था। और इस दातानी के युद्ध में सुल्तान देवड़ा पराजित हो गए थे। दातानी के युद्ध में महाराणा प्रताप के छोटे भाई जगमाल देवड़ा लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। इसी दातानी को युद्ध को सिरोही का सबसे प्रसिद्ध युद्ध कहते हैं। तो यहाँ उत्तर सही क्या होगा? अखेराज
देवड़ा, अखेराज देवड़ा, अखेराज देवड़ा। अगला प्रश्न ये लीजिए, इतिहास में हिंदूपत के नाम से कौन सा राजा प्रसिद्ध है? ध्यान रखना, हिंदूपत एक इतिहास में राजा प्रसिद्ध है, हिंदू सुल्तान। बताओ कौन सा राजा हिंदू सुल्तान? उत्तर दे के बताओ, कौन से राजा को कहते हैं हिंदू सम्राट? कौन से राजा को हिंदू सम्राट कहते हैं? किस राजा को हिंदू सुल्तान कहते हैं? ये सुल्तान या सुल्तान, कुंभा को सुल्तान कहते हैं, कुंभा को। और हिंदू सम्राट पृथ्वीराज तृतीय को हिंदू सम्राट कहा गया, पृथ्वीराज तृतीय को। हिंदूपत के नाम से कौन सा राजा प्रसिद्ध है? राणा सांगा हिंदूपत के नाम से प्रसिद्ध है। ये लीजिए अगला प्रश्न, और राणा सांगा मेवाड़ के शासक कब बने थे? मेवाड़ के शासक कब बने? राणा सांगा का आपसे कार्यकाल पूछा जा सकता है। कब से कब तक राणा सांगा शासक बने थे? 12 अप्रैल, ध्यान से समझना, 12 अप्रैल 1482 राणा सांगा का जन्म हुआ था। 12 अप्रैल 1482 राणा सांगा का जन्म हुआ था। 12 अप्रैल का हो जाएगा, 12 का हो जाएगा 24, अप्रैल का हो जाएगा मई, अप्रैल का याद रखना मई। और 1509 ईस्वी के अंदर राणा सांगा का राज्याभिषेक हुआ था। और राणा सांगा का राज्याभिषेक कौन से दुर्ग में हुआ था? प्यारे अभ्यर्थियों ध्यान रखना, ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि राणा सांगा का राज्याभिषेक कौन से दुर्ग में हुआ था। साथ साथ में उत्तर बताते रहो, कौन से दुर्ग में हुआ था? चित्तौड़ दुर्ग के अंदर। इसका मतलब इसका सही उत्तर क्या होगा? 1500 इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न ये लीजिए आपके सामने, खातौली का युद्ध कब हुआ था? ध्यान रहे, राणा सांगा के समय लड़ा गया पहला युद्ध में से युद्ध आता है खातौली के बाद बाड़ी के बाद गागरोन के बाद बयाना के बाद खानवा। ये कंटिन्यू युद्ध लड़े गए। खातौली का युद्ध कब लड़ा गया? उस समय खातौली बूंदी रियासत में आता था, बूंदी रियासत के अंदर। वर्तमान के अंदर खातौली कोटा के अंदर है। और खातौली का युद्ध लड़ा गया 1517 में लड़ा गया। आपको आज के इस टॉपिक संबंधित सारी व्याख्या मैं कर दूंगा, और साथ साथ आप उत्तर भी आसानी से दे रहे हो, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आपने टॉपिक अच्छे से तैयार किए होंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ज़माने में हुनर उसी के बोलते हैं जो मेहनत करता है। अगला प्रश्न ये लीजिए, राजस्थान के अंदर कौन सा युद्ध राजपूत व मुगल सेना के बीच निर्णायक हुआ था? ध्यान से समझना, एक तरफ मुगल सेना और दूसरी तरफ राजपूताना। इन दोनों के बीच में जब युद्ध हुआ था, वो युद्ध निर्णायक स्थिति में हुआ था। वो युद्ध निर्णायक था, ध्यान से समझ लेना। और वह युद्ध कौन सा था? खानवा, खातौली, पानीपत या तराइन का युद्ध? तराइन 2 लड़े गए, 1191 और 1192। बताओ किसके बीच में लड़े गए? तराइन युद्ध किसके बीच में लड़े गए? 1191, 1192। तराइन लड़े गए पृथ्वीराज चौहान तृतीय, मोहम्मद गोरी के बीच। पानीपत के 3 युद्ध हुए, तो तराइन के युद्ध में मुगल नहीं थे। पानीपत का पहला युद्ध से शुरू है बाबर। पानीपत का पहला युद्ध 1526 बाबर, 1556 अकबर, 1761 अहमद शाह अब्दाली। खातौली का युद्ध 1517। खातौली के युद्ध में मुगल सेना नहीं थी। मुगल सेना और राजपूतों के बीच में निर्णायक युद्ध खानवा 17 मार्च 1527। 17 को क्या था? खतरा। 17 को खतरा था, नहीं लड़ना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? अच्छी तरह से आप उत्तर दे दीजिएगा। खानवा का युद्ध कब लड़ा गया?
ताकि आपका स्कोर अच्छे से हो जाए। याद रखना है 17, 17, 17 में फिर याद रखना है माँ, 17 माँ, और फिर याद रखना है 27, 17 माँ 27। ये लीजिए, राणा सांगा को किस स्थान पर जहर दे दिया गया? इस स्वतंत्र सेनानी राजा को अंत में विष देना पड़ा, विष देना पड़ा, इनको जहर देना पड़ा। ये निर्णय लेना पड़ा, सरदारों को ये निर्णय लेना पड़ा कि आखिर एक ही उपाय रहा है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं। इनकी आत्मा तड़प रही है, इनकी आत्मा तड़प रही है। क्यों? क्योंकि खातौली जीता, बाड़ी जीता, गागरोन जीता, बयाना जीता, और अंत में जाकर के युद्ध हार गए। अंत में युद्ध हार गए तो इनको कालपी नामक स्थान पर जहर दिया गया। काल, काल का मतलब होता है विष, और पी, काल पी जा, काल को क्या कर जा? पी जा, काल पी। महाराणा सांगा की मृत्यु कब हुई थी? महाराणा सांगा का जन्म मैंने आपको बता दिया, एक बार फिर बता देता हूँ। 12 अप्रैल 1482 को हुआ था। 24 मई 24 मई और 1509 राज्याभिषेक हुआ, और इनकी मृत्यु हुई थी 30 जनवरी। इनकी मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1528। इनका कार्यकाल 9 से 28, याद रखना 9 से 28, 9 तिया 27 ने 1 28। इसका उत्तर सही कौन सा होगा? बिल्कुल आप सभी ने दे दिया, इतनी स्पीड से उत्तर देते हो। प्रश्न पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो? मुझे तो ऐसा लगता है पढ़ते भी नहीं है, इतने मेहनती बच्चे हैं। अगला प्रश्न ये लीजिए आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, और ये हैं 12 लाख का। ये लीजिए, मेवाड़ के किस शासक के समय में सब राजपूत जातियां विदेशियों को भारत से बाहर निकालने के लिए सम्मिलित हुई थी? ध्यान रहें, आप चाहें तो इसमें हेल्प ले सकते हैं। किसकी? आप अपने दादा से, आप अपनी दादी की हेल्प ले सकते हैं, अपने साथी की हेल्प ले सकते हैं। हेल्पलाइन खुली रहेगी, लेकिन समय बहुत कम है, इसलिए आपको फास्ट उत्तर देना होगा, तेज़ गति से उत्तर देना होगा। किसी भी बुक्स की हेल्प नहीं लेनी होगी इस समय, कृपया ध्यान रहें। भारत से बाहर निकालने के लिए सम्मिलित हुई सब राजपूत जातियां किस शासक के समय, और वो शासक कौन हो सकता है भला? वो शासक था राणा सांगा, राणा सांगा। गोसुंडी बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? गोसुंडी बावड़ी, देखिए एक संधि हुई थी, आवड़ बावड़ की संधि, किसके बीच में हुई थी? जोधा और कुंभा के बीच में हुई थी। जोधा और कुंभा के बीच में हुई थी। जोधा ने अपनी पुत्री का विवाह जो कुंभा के पुत्र से किया था, जिसका नाम था रायमल के साथ में किया था। उस पुत्री का नाम क्या था? उस पुत्री का नाम इस दोनों में आता है। राणा सांगा ने करवाया नहीं, कुंभा ने करवाया नहीं। हंसाबाई बहुत पहले से थे, तो किसने करवाया था? श्रृंगार देवी ने करवाया था। गोसुंडी शिलालेख भी बहुत प्रसिद्ध है, और गोसुंडी बावड़ी से संबंधित प्रश्न भी खूब पूछे जाते हैं प्यारे विद्यार्थियों। ये लीजिए, किसने कहा था राणा सांगा का मुल्क 10 करोड़ की आमदनी का था? उसकी सेना में 1 लाख सवार थे, और 7 राजा, 9 राव, 104 छोटे सरदार रहा करते थे उसके दरबार के अंदर। ये किसने कहा था? बाबर, अकबर, मेदिनी राय, इब्राहिम लोदी। यह किसने कहा था? किसने कहा था? ध्यान से समझना है, ध्यान से समझ करके उत्तर दीजिए। बाबर ने अपनी पुस्तक, जिसका नाम था बाबरनामा, जिसको कहते तुजू के बाबरी, और ये लिखी थी किसमें? तुर्की में। ये तुर्की में लिखी, इसके अंदर कहा था, ये बाबर के द्वारा कहा गया था। ये बाबर के द्वारा कहा गया था। राणा सांगा को सैनिकों का भग्नावशेष किसने कहा था? सैनिकों का भग्नावशेष
सैनिकों का टुकड़ा जिसके शरीर पर 80 घाव थे। मेरे प्यारे अभ्यर्थियों, देखिए राणा सांगा ने कितनी मेहनत की होगी अपनी मातृभूमि के लिए। आपको मेहनत मातृभूमि के लिए नहीं करनी है, आप अपने परिवार के लिए तो कम से कम प्लीज़ मेहनत करिएगा। आपका परिवार स्ट्रांग होगा, आपका परिवार सक्षम होगा, तो अपने आप ये राष्ट्र सक्षम होगा। इसीलिए अपने परिवार के लिए मेहनत करें और कठिन परिश्रम करें, कठिन परिश्रम। सैनिकों का भग्नावशेष कर्नल जेम्स टोड ने कहा था, कर्नल जेम्स टोड। झाला अज्जा का संबंध किस रियासत से था? राणा सांगा के समय झाला अज्जा और झाला सज्जा दोनों साथ में थे। झाला अज्जा और झाला सज्जा दोनों साथ में थे राणा सांगा के समय। तो झाला अज्जा का संबंध किस रियासत से था, ये बताइएगा। झाला अज्जा किस रियासत से संबंधित थे? देखिए रियासत बतानी है, यहाँ स्थान नहीं बताना है। यहाँ थोड़ा सा आपको प्रश्न घुमा करके पूछा गया है, रियासत पूछी गई है, क्योंकि वो स्थान उस रियासत में आता था। और वो रियासत कौन सी थी? तो मैं आपको स्थान बता देता हूँ। झाला अज्जा सादड़ी के थे, सादड़ी वर्तमान में पाली में है, और पाली कोई रियासत नहीं थी। ये सब किस में आते थे? ये जोधपुर में आते थे। ये प्रश्न का उत्तर सही होगा, जोधपुर। ये लीजिए अगला प्रश्न। इब्राहिम लोदी के कौन से सेनापति ने महाराणा सांगा से बाड़ी का युद्ध लड़ा था? इब्राहिम लोदी के सेनापति ने लड़ा था। और कौन सा युद्ध? बाड़ी का। खातौली इब्राहिम लोदी द्वारा लड़ा गया। खातौली में भी इब्राहिम लोदी ही थे सामने, और बाड़ी में भी इब्राहिम लोदी थे। इब्राहिम लोदी दिल्ली के सुल्तान थे। और इनके कौन से सेनापति? इनके सेनापति मियाँ हुसैन खान, मियाँ मखन खान, इब्राहिम जोशी रहीमयार, या एक और दो दोनों? समझ करके उत्तर दीजिए, थोड़ा आपको मैं समय दे देता हूं। मियाँ मखन और मियाँ हुसैन दोनों थे, मियाँ मखन और मियाँ हुसैन दोनों थे। अगला प्रश्न ये लीजिए। किस युद्ध में बाबर ने गाजी की उपाधि धारण कर जिहाद का युद्ध घोषित किया था? जिहाद का मतलब होता है धर्म, जिहाद का मतलब होता है धर्म युद्ध और धर्म युद्ध। गाजी का मतलब होता है काफिर को मारने वाला। काफिर को अगर मारोगे तो गाजी की उपाधि धारण करोगे, अगर खुद लड़ते हुए मारे गए तो शहीद कहलाओगे। ऐसा धर्म के नाम पर पहले युद्ध लड़े जाते थे। और बाबर को लगा कि अगर इस युद्ध को जिहाद की घोषणा नहीं की तो राणा सांगा से जीतना बहुत मुश्किल है। ऐसी स्थिति के अंदर बाबर ने इस युद्ध को कौन से युद्ध को? खानवा, रूपवास, भरतपुर, 17 मार्च 1527। एक प्रश्न मैं आपसे पूछ लेता हूं, बाबर ने इस समय युद्ध लड़ने से पूर्व कौन सा कर समाप्त कर दिया था? इसका उत्तर दीजिए। युद्ध लड़ने से पूर्व कौन सा कर समाप्त कर दिया था? कौन सा कर समाप्त कर दिया था? ओहो, शानदार उत्तर आ रहे हैं आपके। तमगा नामक लगने वाला कर समाप्त कर दिया था। अगला प्रश्न ये लीजिए। महाराणा सांगा की समाधि कहाँ पर बनी हुई है? मांडलगढ़, भीलवाड़ा, कालपी, बसवा, दौसा? ध्यान से उत्तर दीजिएगा आप। मांडलगढ़, भीलवाड़ा, कालपी में या बसवा में? बसवा के अंदर राणा सांगा का चबूतरा बना हुआ है। और मांडलगढ़ के अंदर समाधि बनी हुई है जिसका निर्माण अशोक परमार ने करवाया था। और अशोक परमार कहाँ के रहने वाले थे? जगनेर भरतपुर के रहने वाले थे अशोक परमार। और जगनेर भरतपुर के रहने वाले अशोक परमार को, ध्यान से समझिएगा, जगनेर भरतपुर के रहने वाले अशोक परमार को राणा सांगा द्वारा बिजोलिया की जागीर प्रदान की गई थी। इसी अशोक परमार ने खानवा युद्ध के समय राणा सांगा का साथ दिया था। इसी के साथ साथ मैं आपसे एक और प्रश्न पूछ लेता हूं ताकि आपके एक्स्ट्रा प्रश्नों की जानकारी आपको और ज़्यादा मिलती रहे, और वो है राणा सांगा की माता का नाम क्या था? राणा सांगा की माता का नाम क्या था? आपके मैं कमेंट दे करके आगे उत्तर बता दूंगा, आप उत्तर देते रहिए। ये लीजिए।
खानवा युद्ध में राणा सांगा का मुस्लिम सेनापति कौन था? हरावल नेतृत्व किसने किया था? हरावल। हरावल सेना का अग्रभाग, चंदावल सेना का पिछला भाग। ध्यान से समझ लेना, राणा सांगा का मुस्लिम सेनापति कौन था? हल्दी घाटी युद्ध में राणा सांगा का नहीं बल्कि राणा प्रताप का मुस्लिम सेनापति कौन था? आप बताइए। एक प्रश्न और, तो पहले वाले का उत्तर होगा रतन कंवरी। राणा सांगा की माता का नाम रतन कंवरी था। अब मेरा अगला प्रश्न है आपके सामने, महाराणा प्रताप द्वारा लड़े गए हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के मुस्लिम सेनापति कौन थे? इनके मुस्लिम सेनापति थे हसन खां मेवाती। ये लीजिए, राणा सांगा के राज्यारोहण के समय दिल्ली के सुल्तान कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न। यहाँ कितनी सावधानी से उत्तर देना होगा। राज्यारोहण के समय जब राणा सांगा का राज्याभिषेक हुआ था 1509, उस समय दिल्ली के सुल्तान कौन थे? उस समय दिल्ली के सुल्तान कौन थे? ध्यान से उत्तर दीजिएगा। दिल्ली पर लोदियों का उस समय राज था, लेकिन उस समय दिल्ली के सुल्तान कौन थे? इस समय दिल्ली के सुल्तान थे सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी 1489 से लेकर के 1517 तक रहे थे, और 1517 से इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध हुए थे। सिकंदर के साथ में कोई युद्ध नहीं हुआ था। आगरा के संस्थापक सिकंदर लोदी था इसका नाम। सिकंदर लोदी द्वारा जसना जी को कतरिया सर की जागीर दी हुई। जसना जी को कतरिया सर की जागीर, और कतरिया सर की जागीर कहाँ पर है? कतरिया सर की जागीर बीकानेर के अंदर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न ये लीजिए, 1517 ईस्वी खातौली का युद्ध किन किन के बीच में हुआ था? ध्यान रहे, ये प्रश्न क्लियर कर दीजिए। खातौली का युद्ध और बाड़ी का युद्ध, 1517 खातौली, 1518 बाड़ी। बाड़ी धौलपुर में है, बाड़ी बसेड़ी धौलपुर। राणा सांगा सिकंदर लोदी, मैंने अभी बताया सिकंदर लोदी से नहीं हुआ था। राणा सांगा अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी अभी नहीं है। राणा सांगा बहलोल लोदी नहीं, बहलोल लोदी नहीं। तो राणा सांगा और किसके बीच? इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था, इब्राहिम लोदी के बीच। अगला प्रश्न ये लीजिए, बाड़ी के युद्ध में इब्राहिम लोदी ने राणा सांगा के विरुद्ध किसके नेतृत्व में शाही सेना भेजी थी? इब्राहिम लोदी ने राणा सांगा के विरुद्ध, ध्यान से समझना, इब्राहिम लोदी ने राणा सांगा के विरुद्ध किसके नेतृत्व में शाही सेना भेजी थी? मियां मक्खन के नेतृत्व में भेजी थी। मियां मक्खन के नेतृत्व में भेजी थी। 1527 ईस्वी बयाना का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? वेरी इंपॉर्टेंट, 16 फरवरी, ध्यान से समझना, 16 फरवरी 1527 युद्ध लड़ा गया था बयाना। और इस बयाना युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? बयाना युद्ध लड़ा गया था बाबर वर्सेस राणा सांगा। इस समय बाबर का बहनोई मेहंदी ख्वाजा दुर्गाधिपति था बयाना का। बयाना के एक महीने बाद 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध लड़ा गया था। इस एक महीने का समय राणा सांगा द्वारा बाबर को दे दिया, और इसका बाबर ने फायदा उठा दिया। किस शासक को मानवों का खंडर कहते हैं? ध्यान से समझना, किस शासक को मानवों का खंडर कहते हैं? ओहो, कितना अच्छा प्रश्न है। मानवों का खंडर कहते हैं, सैनिकों का भग्ना अवशेष कहते हैं। शरीर पर 80 घाव थे, सैनिकों का टुकड़ा कहते हैं, सैनिकों का टुकड़ा। वो कौन था? वो था हिंदू पथ था, जिसका नाम था राणा सांगा। वो हिंदू पथ था, राणा सांगा था वो। महमूद खिलजी ने 1519 में गागरोन पर आक्रमण किया। उस समय वहां का शासक कौन था? ये महमूद खिलजी कहाँ के हैं? महमूद खिलजी मालवा के, महमूद खिलजी मालवा। सांगा के समय महमूद खिलजी सेकंड थे, कुंभा के समय महमूद खिलजी फर्स्ट थे। ध्यान रखना, के समय फर्स्ट और एस के समय सेकंड। इस समय जब महमूद खिलजी के द्वारा गागरोन पर आक्रमण किया गया, उस समय वहाँ के शासक वही थे जिसको सांगा बचाना चाहते थे, और इन्होंने खानवा युद्ध के समय राणा सांगा का साथ दिया था, और वो थे मेदिनी राय थे।
मेदिनी राय और बाबर के बीच में चंदेरी का युद्ध हुआ था। मेदिनी राय। अगला प्रश्न ये लीजिए, राणा सांगा के समय काबुल का शासक कौन था? काबुल से इधर ही तो इनसे आना हुआ था और उस समय भारत के अंदर परवेश भारत के अंदर इब्राहिम लोदी को हराया और उसके बाद राणा सांगा को हराया बाबर। बयाना का युद्ध में बाबर का कौन सा सेना नायक मारा गया था? गुड, मेहंदी ख्वाजा उत्तर नहीं देना है, मेहंदी ख्वाजा उत्तर नहीं देना है। उस समय कौन सा सेना नायक? बाबर इस युद्ध में पराजित हो गया था। बाबर इस युद्ध में पराजित होने के बावजूद भी वापस युद्ध जीत जाता। देखिए, इस युद्ध में पराजित होने के बावजूद भी युद्ध जीत जाता है। मैं आपको बताऊं, खानवा युद्ध से पूर्व किसने ये भविष्यवाणी की थी कि बाबर युद्ध हारेगा? इसका उत्तर दीजिए आप, जल्दी से उत्तर दीजिए। खानवा युद्ध से पूर्व ये किसने भविष्यवाणी की थी कि बाबर युद्ध हारेगा? सग्गर खां, सग्गर। और ये सेना नायक मारा गया था, ये सेना नायक मारा गया था, सेना नायक मारा गया था। महाराणा प्रताप के मुस्लिम सेनापति, आपने सबने सही उत्तर दिया था। महाराणा प्रताप के मुस्लिम सेनापति हकीम खान सूरी, हकीम खान सूरी, महाराणा प्रताप के मुस्लिम सेनापति। अब मेरा प्रश्न है कि ये भविष्यवाणी किसके द्वारा की गई थी? अगला प्रश्न ये लीजिए, राणा सांगा ने खानवा युद्ध से पहले किस राजपूत परंपरा को पुनर्जीवित करके राजस्थान के प्रत्येक सरदार को अपनी ओर से युद्ध में शामिल होने का निमंत्रण दिया था? वो परंपरा कौन सी थी? तलवार बंदई उत्तराधिकारी होता था, तलवार बंदई उत्तराधिकारी होता था। जब कोई राजा का उत्तराधिकारी नियुक्त किया जाता था, उसके कमर में तलवार बांधी जाती थी। पाती पर्वण, युद्ध पोथी या युद्ध नीति? वेरी गुड, बहुत अच्छी तरह से आप लोग उत्तर दे रहे हो, मुझे बहुत खुशी हो रही है। और इस तरह से आपकी संख्या जिस तरह से बढ़ रही है, कल जब लास्ट समाप्त हुआ था तब 1000 बच्चे इसके अंदर सम्मिलित हो चुके थे। ये एक बड़ी खुशी की बात है। आप सभी लोग तैयारी करिए और हम आपका पूरा साथ देंगे। इस परंपरा को कहते हैं पाती पर्वन। गोपाल भट्ट एवं महेश भट्ट जैसे विद्वान किसके दरबार में रहते थे? गोपाल भट्ट और महेश भट्ट जैसे विद्वान किसके दरबारी थे? किसके दरबारी थे? रायमल, सांगा, मोकल और कुंभा। गोपाल भट्ट और महेश भट्ट विद्वान थे किसके? रायमल। ध्यान से रखना, यहाँ महाराणा थोड़ा ठीक रहता है क्योंकि इनकी टाइटल यही हुआ करते थे, महाराणा या राणा इनके टाइटल हुआ करते थे। और वो भविष्यवाणी किसके द्वारा की गई? उसका उत्तर काफ़ी ने बताया भी है और उसका नाम था मोहम्मद शरीफ के द्वारा की गई। मोहम्मद शरीफ के द्वारा भविष्यवाणी की गई। इनमें से कौन खानवा के युद्ध में राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे? राजा भारमल, बीरमदेव मेड़तिया, मालदेव या मेदिनी राय? ये थोड़ा समझ लीजिए, आप थोड़ा समझ लो, आपको समय दे देता हूँ। हो गया क्लियर? मिले जुले उत्तर आ रहे हैं। देखिए, यहाँ भारमल ईडर के राजा है। ईडर के राजा भारमल, बीरमदेव मेड़तिया, जोधपुर के मालदेव और चंदेरी के मेदिनी राय, इन सभी ने खानवा युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया था। ये भारमल आमेर के राजा नहीं है, ध्यान समझना, ये भारमल आमेर के राजा नहीं है, ये ईडर के राजा भारमल है। उपयुक्त सभी ऑप्शन इसमें सही होगा। हाल ही में जारी, ध्यान से समझना, हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला? अब समसामयिक प्रश्नों पर अधिक बल दिया जाएगा, साथ साथ के अंदर समसामयिक प्रश्न भी पूछे जाएंगे कि हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? कौन सा स्थान मिला है?
इसलिए मैं ये चाहता हूँ, अगर आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, अभ्यर्थी ज़्यादातर कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, इस जो टेस्ट सीरीज़ में भाग ले रहे हैं, उन सभी को कहना चाहता हूँ कि कांस्टेबल की संबंधित जो सारी डिटेल से बातें हैं तो मैंने आज 7 बजे बताई हैं। आज 7 बजे ये बातें सारी बताई है। और साथ साथ में आपको जानकारी होगी, मैंने ये भी कहा था कि आपको सबसे ज़्यादा बल समसामयिक प्रश्नों पर देना चाहिए भाग ब के अंदर, नहीं तो ब भाग पास करना मुश्किल हो जाएगा। इसके अंदर 142। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव किसे नियुक्त किया गया? समझ करके उत्तर दीजिए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव किसे नियुक्त किया गया? महावीर बर्मन, देशमुख अग्रवाल, कपिल देव त्रिपाठी, हितेश पुजारी। बहुत अच्छी तरह समझ करके दीजिए। जिस प्रकार राणा सांगा से संबंधित आप लोगों ने समझदारी भरे प्रश्नों के उत्तर दिए थे, सैनिकों के भग्नावशेष के बारे में आपने सारी जानकारी दी। एक ऐसे राजा जिससे बारे में हमें बहुत कुछ बातें सीखने को मिलती है। किसी ने ठीक ही कहा है कि मेरे माथे के पसीने की फिक्र ना कर माँ। अब देखिए, आप माँ को सुनाइएगा ये जो मैं बोल रहा हूँ, मेरे माथे के पसीने की फिक्र ना कर माँ, तुझे फक्र होगा मेरी कामयाबी की मुस्कान देख करके। आप कल्पना करो कि जिस दिन आप कामयाब होगे और वो कामयाबी की जो मुस्कान होगी, एक बेरोजगारी की मुस्कान होती है और एक कामयाबी की मुस्कान होती है, और जिस दिन आपकी कामयाबी की मुस्कान आपकी माँ देखेगी, अब माँ की खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। इसलिए अगर आप चाहते हो कि मेरी माँ की खुशी बढ़े और मेरे परिवार में खुशी की लहर आए, तो आप उनको मुस्कान दीजिए। और वो मुस्कान कौन सी दीजिए? कामयाबी की दीजिए। समझ रहे हो ना बात को? वो कामयाबी की मुस्कान जब आएगी ना, तब माँ समझ जाएगी, और बाकी मुस्कान से तो आप पहले कितने मुस्कुराओ और कहेंगे क्यों दांत निकाले। आप समझ गए होंगे, कामयाबी की मुस्कान देनी पड़ेगी। कपिल देव त्रिपाठी। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसानों के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया, जिसका क्या नाम है? केंद्र सरकार ने हाल ही में किसानों के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, उसका क्या नाम है? किसान सेवा, किसान रथ, किसान मदद या किसान शक्ति? समसामयिक प्रश्न भी अच्छे से तैयार किए करो। अब मेरी कोशिश रहेगी कि आपके समसामयिक क्लास जल्दी से शुरू करें। थोड़ी संसाधनों की दिक्कत आ रही है, लेकिन उसके बावजूद ये क्लासेस शुरू कर दी जाएगी। किसान रथ। विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। आज क्या तारीख है? आज तारीख है 25 अप्रैल। 25 अप्रैल। और आज मनाया जाता है विश्व मलेरिया दिवस। विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। और विश्व मलेरिया दिवस की शुरुआत कब हुई थी? विश्व मलेरिया दिवस मनाने की शुरुआत 25 अप्रैल 2008 से की गई। विश्व मलेरिया दिवस। कौन से मच्छर के काटने पर मलेरिया रोग हो जाता है? कौन से मच्छर के काटने पर मलेरिया रोग हो जाता है? उत्तर दीजिएगा, साथ साथ में इसका भी। इसलिए मलेरिया, डेंगू ऐसी बहुत सारी बीमारियां थीं जिससे कोई न कोई मच्छर के काटने से उससे हो जाती थी, लेकिन ये कोरोना एक ऐसी है जो किसी के काटने से नहीं होती। ये घर से बाहर जाने पर होती है। ये एक ऐसी बीमारी है, इसलिए प्लीज़ घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। ये एक ही उपाय है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। समय समय पर अपने हाथ धोते रहिए, किसी से हाथ मत मिलाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से दूर रहने की कोशिश करिए। अभी बाहर के बहुत सारे बच्चे बाड़मेर में आ रहे हैं, कृपया सावधान रहें। 7 अप्रैल। कौन भारतीय हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बाहरी सलाहकार समूह के सदस्य नियुक्त किए गए? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बाहरी सलाहकार समूह के सदस्य नियुक्त किए गए। बताइए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है?
उत्तर दीजिए इसका। और इसके सही उत्तर क्या होगा? जितेंद्र सिन्हा होंगे, अशोक पालीवाल, रघुराम राजन या वी के प्रताप। रघुराम राजन होंगे इसके, रघुराम राजन। केंद्र सरकार ने हाल ही में कोविड-19 के मामलों को ट्रैक करने हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया है? कोरोना मुक्ति, आरोग्य सेतु, कोविड फ्री, हैप्पी इंडिया। वो ऐप मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ, आप लोग भी वो ऐप डाउन कर लीजिएगा। वो ऐप बहुत ज़रूरी है। ऐप कैसे डाउनलोड किया जाता है और उसका हमें क्या फ़ायदा होगा? उससे कोई नुकसान नहीं है, ऐप से फ़ायदा ही होगा। भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन वो डाउनलोड कर लीजिए। आरोग्य सेतु ऐप, आरोग्य सेतु ऐप, आरोग्य सेतु ऐप कितनी भाषाओं में है? ये उत्तर दीजिए। आरोग्य सेतु ऐप कितनी भाषाओं में है? आरोग्य सेतु ऐप के बारे में मेरे द्वारा एक वीडियो जारी कर दिया गया है। उस पर सारे से प्रश्न जितने बनते हैं वो प्रश्न एक नोट कर दीजिए आप। कितनी भाषाओं में है वो सारी चीज़ें आपके सामने बताई हुई। 11 भाषाओं के अंदर है आरोग्य सेतु ऐप। अगला प्रश्न ये लीजिए। हाल ही में कोरोना वायरस से निपटने हेतु भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन कोरोना, ऑपरेशन स्टॉप, ऑपरेशन नमस्ते, ऑपरेशन कोविड-19। कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? भारतीय सेना ने ऑपरेशन शुरू किया है ऑपरेशन नमस्ते। ऑपरेशन नमस्ते शुरू किया गया है। कोविड-19 से निपटने के लिए ऑपरेशन नमस्ते शुरू किया गया है। अगला प्रश्न ये लीजिए। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? ध्यान से उत्तर दीजिए। बहुत अच्छी तरह से आपके उत्तर आ रहे हैं। समझा दूं एक बार आप सभी को। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, देखिए आपको बताना चाहता हूं, 15 मार्च 1962 को अमेरिका में तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी थे द्वारा उपभोक्ता संरक्षण पर एक पेश विधेयक किया गया था और जिसका उस समय अनुमोदन हुआ था। उसके बाद से ये निर्णय लिया गया कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाएगा। उपभोक्ताओं को अधिकार दिया जाएगा, उपभोक्ताओं को अधिकार दिया जाएगा। लेकिन लेकिन राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस भारत सरकार द्वारा कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है। 24 दिसंबर, ये राष्ट्रीय याद रखना, राष्ट्रीय, और ये विश्व। उत्तर होगा 15 मार्च। नेक्स्ट अगला प्रश्न ये लीजिए। कौन सा राज्य हाल ही में राष्ट्रीय बायोफ्यूल पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? देखिए अब वर्तमान के अंदर बायोटेक्नोलॉजी का सबसे ज़्यादा फायदा या इसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाएगा, बायोटेक्नोलॉजी, और ये करने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य बन गया, राजस्थान। अगला प्रश्न ये लीजिए। हाल ही में भारतीय खिलाड़ी वसीम जाफर ने खेल से संन्यास लिया, वो किस खेल से संबंधित थे? वसीम जाफर किस खेल से संबंधित थे? कई अच्छे जानकार होंगे, खिलाड़ी होंगे जिनको इसकी पूरी जानकारी होगी।
क्रिकेट के थे, हॉकी के थे, तीरंदाजी के थे या टेनिस के थे? वसीम जाफ़र एक भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी थे। दाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज थे, लेकिन इसके साथ साथ वो दाएं हाथ के ऑफ ब्रेक गेंदबाज भी थे। क्रिकेट के खिलाड़ी, क्रिकेट। नेक्स्ट अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे नया वित्त सचिव नियुक्त किया है? हाल ही के अंदर नया वित्त सचिव नियुक्त किया। अभी वित्त की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और इसके लिए प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वित्त सचिव किसको नियुक्त किया गया केंद्र सरकार द्वारा हाल ही के अंदर? मनीष कुमार निगम, अरविंद चोपड़ा, अजय भूषण पांडे, अमिताभ राव। अजय भूषण पांडे को नियुक्त किया गया। अजय भूषण पांडे को नियुक्त किया गया। ओहो, दी एंड। आज के इस सेशन को समाप्त करते हैं और अब आपसे एक निवेदन करते हैं कि आप अपने अंक शेयर कीजिए कि आज का टेस्ट में आपके अंक क्या रहे, कितने आपके सही हुए और कितने आपके गलत हुए। सही और गलत की जानकारी उपलब्ध करवाएं। और ख़ास बात बताना चाहता हूँ, डेली टेस्ट होगा, समय का सदुपयोग करें और साथ साथ अच्छे से तैयारी में जुट जाइएगा। टेस्ट का पाठ्यक्रम जारी किया जा चुका है। आप सभी के पास में पाठ्यक्रम होगा और कुछ समय बाद में अब कोशिश ऐसे करेंगे। कई बच्चे कहते हैं सर आपका चेहरा नहीं दिखता है। थोड़े समय बाद में आपको बताना चाहूँगा कि चेहरा दिखेगा और आपसे बातें भी करेंगे, ऐसी उम्मीद है। तो कोशिश करते हैं कि चेहरा भी दिखे लेकिन उसके दिखे या ना दिखे ये कोई ज़रूरी नहीं है। पढ़ाई ज़रूरी है, स्टडी आपकी ज़रूरी है, नियमितता आपकी ज़रूरी है। इसी के साथ मुझे अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।